गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी हिंदी भाषा की पहली कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं और यह शुरुआत हम पहले पाठ भाषा और व्याकरण से करें। बच्चों, भाषा के विषय में आपने पहली कक्षा में भी पढ़ा होगा। यहाँ दिए गए कुछ चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए। इस चित्र में नेताजी भाषण दे रहे हैं। दूसरे चित्र में दादाजी पत्र लिख रहे हैं और तीसरे चित्र में बच्चे आपस में इशारे कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पहले चित्र में नेताजी बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं और जनता सुनकर उनकी बात समझ रही है। दूसरे चित्र में दादाजी लिखकर अपनी बात समझा रहे हैं और पत्र पढ़ने वाला बच्चा पढ़कर उस बात को समझ रहा है तथा तीसरे चित्र में बच्चा इशारे के द्वारा अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, परंतु कई बार इशारों से बात स्पष्ट नहीं हो पाती। इन चित्रों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग हम एक दूसरे की बातों को समझने के लिए करते हैं और भाषा के द्वारा ही हम बोलकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं तथा सुनकर उनकी बातों को समझते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा तथा सांकेतिक भाषा। सबसे पहले हम लिखित भाषा को समझेंगे। लिखित भाषा का वह रूप है जिसे लिखकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है और पढ़कर उसे समझा जाता है, जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना आदि। भाषा का दूसरा रूप है मौखिक भाषा। वह भाषा जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं मौखिक भाषा कहलाती है, जैसे आपस में बातचीत करना। भाषा का तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों को संकेतों यानी इशारों के द्वारा व्यक्त करते हैं तो इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं और इसमें हम हाथ, सिर तथा आँखों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने सड़क पर खड़े सिपाही को यातायात नियंत्रित करते हुए देखा होगा, लेकिन कभी कभी संकेतों का सही अर्थ समझना कठिन होता है, इसलिए भाषा का यह रूप अधिक प्रचलित नहीं है। बच्चों, प्रत्येक भाषा के अपने नियम तथा चिन्ह होते हैं। इन नियमों एवं चिन्हों को व्यवस्थित रूप से सीखने व समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान पा सकते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने व पढ़ने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। अब हम व्याकरण के अंगों के बारे में जानेंगे। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द तथा वाक्य। सबसे पहले यह जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे अक्षर भी कहते हैं और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे क, ख, ग आदि। फिर आता है शब्द। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे कमल, महल आदि। हमने अब क्या सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण और वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। बच्चों, इन्हीं शब्दों को जब इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनका कोई अर्थ निकले तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे हम सब भारतवासी हैं, यह एक वाक्य है। इसके बाद आती है लिपि। भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी है तो हमारी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो अंग्रेजी की लिपि
रोमन है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर सन 1949 में संविधान के अनुसार राजभाषा स्वीकार किया गया था। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें व मस्त रहें। धन्यवाद।